हेलो एंड वेलकम टू इस्कान आईएएस। फ्रेंड्स, इस कॉलम में कुछ वर्ड्स जो समझने के लायक हैं और उनको समझना ज़रूरी है, उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और आप इस कॉलम को खुद से पढ़ने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपको ये समझ में आने लगेगा। क्योंकि कुछ वर्ड्स जब क्लियर हो जाएंगे तो ये कुछ फिर आपका एक होमवर्क की तरह हो जाएगा। आप उसको रीड करो और फिर से खुद से समझने की कोशिश करो, ये समझ में आ जाएगा। ऐसे देखो, टॉपिक है इन्विजनिंग, हेडिंग है इन्विजनिंग द पोस्ट पैंडेमिक स्मार्ट सिटी। इन्विजन का मतलब होता है कल्पना करना, कल्पना। पोस्ट पैंडेमिक मतलब ये जो महामारी है उसके बाद की जो कल्पना है स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट सिटी बनाने का, उससे संबंधित ये कॉलम है। मतलब इंडिया के अंदर स्मार्ट सिटी यानी स्मार्ट शहर कैसा होगा, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, और अभी जो भारत की ये कोशिश है स्मार्ट सिटी बनाने की, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट अब तक हुए हैं, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। और स्मार्ट सिटी किसे बोलते हैं वो बताया गया है। देखो, पहली लाइन के अंदर राइटर कहना चाहते हैं कि ये जो पाथवे है जिसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, या कुछ ऐसे शहर को जो कि मैप पर नहीं है उनको स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश है गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल उससे ये तो साफ है कि वो ज़रूरी है कि उसको चेंज किया जाए, नीड्स टू चेंज। मतलब ये कि इससे सफलता नहीं मिलेगी पूरी तरह से, ये राइटर कहना चाहते हैं। देखो, पहला जो पैराग्राफ है 6 ईयर्स अगो यानी 6 साल पहले, इसमें बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की जब सरकार आई तो उसने एक अपनी यात्रा शुरू की डेवलपमेंट के लिए, इस विश्वास पर कि कुछ शहरों को जो कि पूरे देश से चुन करके उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा और बिल्कुल स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा। क्योंकि स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा और उन सबको चुना गया था कंपटीशन करके एमंग द स्टेट्स, मतलब सारे स्टेट्स में कंपटीशन पे चुना गया था कि और कंपटीशन करा करके उन 100 कुछ शहरों को चुन लिया गया। और इसमें यह कहा गया कि सेंटर जो है खुद सपोर्ट करेगा, यानी जो जो प्रोजेक्ट काम किए गए हैं, चुने गए हैं होने के लिए, उन सब पे सपोर्ट करेगा। और कुछ शहर जो नहीं चुने गए हैं वो उसको देख करके उससे सीखेंगे। चलिए, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो आइडिया है ना, ये आइडिया बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है, जो इलेक्शन के वक्त निकालती है कि अगर हम जीते तो ये सारा काम करेंगे, वो मैनिफेस्टो होता है। तो उस 2014 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ही था स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, जहाँ पे रेफरेंस था, मतलब बिल्कुल उसमें वाज़ेह तौर पे बात थी कि जो गंदगी है ना, स्कॉलर का मतलब होता है गंदगी, जो गंदगी है ट्रेडिशनली शहरों में दिखती है, टाउन्स में दिखती है वो, और उन सब से झलकती है गरीबी। वो गरीबी नहीं झलकेगी बल्कि उनसे एफिशिएंसी झलकेगी कि कितना श्रेष्ठ वो शहर हो चुका है। उसमें सब कुछ दिखेगा, स्पीड दिखेगा, मतलब ये कि इतने रोड अच्छे होंगे कि व्हीकल्स काफ़ी स्पीड में चलेंगे और डेवलपमेंट बढ़ेगा पूरी तरह से। ये जो रेसी विज़न था ना, उसने क्या किया, फाउंडेशन एक बुनियाद रख दी प्रोग्राम की, जिसमें 100 स्मार्ट सिटी बनाने का इरादा किया गया। देखो, इस आगे कहा गया है कि दुनिया में स्मार्ट सिटी किसको बोलते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो वही कहा जा रहा है कि ग्लोबली जो है कोई यूनिफॉर्म डिफिनेशन नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी डिफिनेशन नहीं है, सब लोग अलग अलग अपनी अपनी डिफिनेशन देते हैं अपने हिसाब से, जो जो उनके पास सुविधा रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं उसके हिसाब से वो डिफिनेशन देते हैं कि स्मार्ट सिटी ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादा कॉमन जो सबसे ज़्यादा चलता है कि, और कहा जा सकता है कि वो स्मार्ट सिटी है, तो वो कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि, और ये कॉन्सेप्ट आया है ग्लोबल नॉर्थ से, मतलब नॉर्थ जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है, ये सारी कंट्रीज़ है ना, इन सब कंट्रीज़ में जो स्मार्ट सिटी हैं उनसे आइडिया कॉन्सेप्ट लगा करके लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। जनरली क्या होना चाहिए उनके अंदर, टेक्नोसेंट्रिक विज़न हो, मतलब वहाँ पे शहर का जो जिसे डेवलप किया गया हो ना, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से सहायता लेकर के सारा काम किया जाता हो शहर में तो ज़्यादा अच्छा हो। मतलब डिजिटलाइज हो अच्छे से, सेंसर लगे हो हर जगह, स्मार्ट होम्स हो, हाई लेवल्स ऑफ कनेक्टिविटी हो। जैसे हाई लेवल ऑफ कनेक्टिविटी, जैसे रोड की अच्छी कनेक्टिविटी हो गई, इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी हो गई, इस तरह के हाई लेवल हो। मासिव और यूबिक्विटस डेटा कलेक्शन हो, मतलब हर जगह डेटा मौजूद हो, इंफॉर्मेशन और सूचना मौजूद हो, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता हो। मतलब इसके पीछे बहुत सारी वेरियस एजेंसीज लगी हुई हो और
कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा हो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन टू सिटीज़न, मतलब जो सूचना चाहिए सिटीजन्स को वो कंटिन्यूअस सूचना सही मिल रही हो। ऑल दिस, ये सब के साथ क्या है, रीजनिंग गोज कैन हेल्प गवर्नमेंट एलोकेट रिसोर्सेज। साथ ही साथ ये भी हो कि उस शहर के अंदर जो इनइक्वालिटी होती है ना वो ना हो और रिसोर्सेज को बराबर एलोकेट किया गया हो, टाइमली डिसीजन लिए जाते हों, एफिशिएंसी को बढ़ाने की और इम्प्रूव करने की, लोगों के स्टैंडर्ड लिविंग को, मतलब लोगों की जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो ज़्यादा अच्छी हो। तो इन सब बातें अगर मिल जाती हैं तो उसको कहा जाएगा कि वो स्मार्ट सिटी है। अब जो कि इंडिया के जो शहर है ना वो तो वेल नॉन है। वेल नॉन क्या चीज़ के लिए, मतलब अच्छे से सभी जानते हैं इसको, वेल नॉन है ये कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट का मतलब होता है जो बुनियादी ढांचा है ना, जो जिससे तरक्की की जा सकती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। वो डिफिसिट है, मतलब नहीं है, कमी है उनकी। तो भारत के शहर जो हैं इसके लिए फेमस हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डिफिसिट है यहाँ पे, मतलब नहीं है। वाटर सप्लाई नहीं है, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई है। वेस्ट मैनेजमेंट सही नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब इधर उधर कूड़ा कबाड़ फेंका रहता है। सीवरेज जो है, नाली जो है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट सही नहीं है। हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन है, पोल्यूशन हर तरफ बहुत बढ़ा हुआ है। इन सब के लिए जो है भारत फेमस है। विथ क्लाइमेट चेंज फ्रीक्वेंट, हाँ आगे कहा जा रहा है देखो, विथ क्लाइमेट चेंज फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ऐसा हुआ है कि फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम्स, बहुत ही ज़्यादा लगातार फ्लड आते रहते हैं, कहीं पे सुखाड़ हो जाता है, मतलब बाढ़ कहीं पर सुखाड़, ये तो अधिकतर हम लोग को देखने को मिल रहा है। द आंसर टू दीज, इन सब का जवाब क्या है? इन सब का जवाब है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। कि अगर आप स्मार्ट सिटीज़ मिशन बनाओगे तो डेफिनेटली इन सब से बचा जा सकता है। जैसे फ्लड अगर आएंगे तो स्मार्ट सिटीज़ क्या होता है ना कि वो रेसिस्टेंट होता है, आपकी बिल्डिंग नहीं गिरेगी, नुकसान आपका कम होगा। फ्लड सिटी, बहुत सारे फ्लड आ जाएंगे तो फ्लड जैसे आएगा तो वो पानी जो आपको नुकसान पहुंचाता है उस पानी को अच्छे से यूज़ किया जा सकता है स्मार्ट सिटीज़ के अंदर। अब जैसे आपने सुना होगा चाइना के अंदर एक स्मार्ट सिटी है, तो वो उसमें जब फ्लड आता है ना तो वो रोड, वहाँ का जो ज़मीन है वो स्पंज की तरह वो पानी को सोख लेती है और वो सोख लेकर उस पानी को फिर से वो हार्वेस्ट कर लेती है, मतलब उसको सही ढंग से अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लेती है। तो ये क्या है, वो स्मार्ट सिटी का एग्जांपल है। तो अगर ऐसा हो तो ये सारे जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इतने सारे फ्लड्स और ड्रॉट्स आ रहे हैं ना, उन सबको क्या किया जा सकता है, स्मार्ट सिटीज़ के द्वारा टैकल किया जा सकता है। स्मार्ट सिटीज़ गवर्नमेंट इन हैज़ बिन फैशन एज एन अमलगम ऑफ अपग्रेडेड सिविक सर्विसेज। मतलब एक मिसाल इस तरह से दी है कि अगर जहाँ पे लोगों को अच्छी सर्विसेज दी जाए और प्रोजेक्ट वहाँ पे एकदम एक्सपेंसिव बना करके सबको दिया जाए, जैसे इन चूजन सिटीज़, कुछ शहरों के अंदर जिसमें इन्वेस्टमेंट हैवी किया जाए और वो इन्वेस्टमेंट जो आए वो सेंट्रल की तरफ से आए, तो इस तरह का स्मार्ट सिटीज़ बन सकता है और एक तरह से जो हमारी मुसीबत है वो कम हो सकती है। नाउ अ हेल्थ फोकस। अब इसमें इसके अंदर बताया जाता है कि देखो हेल्थ पे स्मार्ट सिटी तो बने बहुत सारे, लेकिन वो जो पैंडेमिक आ गया उससे ये पता चल गया कि कितनी जर्जर हालत थी। बिफोर अ कंप्लीट क्रिटिक्स ऑफ द एक्सपेंसिव प्रोग्राम, यानी इससे पहले के एक काफ़ी आलोचना होती है एक्सपेंसिव प्रोग्राम की, जो कि ये सिटीज़ के लिए बनाने के लिए, स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए किया गया था। उसको कहा जा रहा है कि ये लोग कंप्लीट क्रिटिक्स होती इससे पहले कि क्या आ गया, कोविड-19 इमर्ज हुआ, मतलब कोविड-19 आ गया। इंटरप्टेड द लाइफ्स ऑफ सिटीज़, जिसने क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया शहरों के जीवन को, लोगों को कन्फाइन कर दिया, बंद कर दिया दरवाज़ों के अंदर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, काफ़ी समय के लिए। इसकी वजह से क्या होता है कि डिसरप्टिंग इकोनॉमिक प्रोसेस, लोगों का जो इकोनॉमिक काम काज है, इकोनॉमिक को सुधारने के लिए जो काम काज होता है, अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए, वो सारे के सारे बंद हो गए, पैरालाइज्ड हो गए, बिल्कुल अर्बन लाइफ बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई। इसी तरीके से एज द पैंडमिक पीक्ड, जब पैंडमिक पूरा बढ़ा ना, जब जैसे ये पीक पर आया तो थाउजेंड्स हैड टू डिस्परेटली लुक फॉर इमरजेंसी मेडिकल केयर। तो हज़ारों लोग जो है डिस्परेटली होकर, मतलब बेचैन होकर, वो लोग एक इमरजेंसी मेडिकल केयर के लिए वो भागे। और वो भागे तो क्या देखा, इन स्केयर हेल्थ फैसिलिटीज़, वहाँ भाग के गए जहाँ पे हेल्थ की सुविधा थी ही नहीं। वाइल द फ्लैशली स्मार्ट डेवलपमेंट्स बिल्ड, और जो जिसको कहा गया था कि बहुत स्मार्ट सिटीज़ हैं, डेवलप किए जा रहे हैं, वो बिल्ड फॉर लेज़र, जो कि लोगों के टाइम पास बनाने के लिए किए गए थे,
वो तो चूँकि शॉपिंग रिमेन, वो सारे शॉपिंग स्थान थे, शॉपिंग मॉल ये सब सारे थे, रेस्टोरेंट थे, वो सब रिमेन शट, वो तो सब बिल्कुल बंद हो गया। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो वो सारी चीज़ें बंद हो गई थी। यानी ये जो स्मार्ट मॉल, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें बनाई गई थी तो उन सब को पैंडमिक की वजह से बंद कर दिया, तो उनसे तो फ़ायदा हुआ ही नहीं कुछ। यानी गवर्नमेंट ने हेल्थ को फोकस ना करके जो स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ ये रखा कि मॉल बना दी, रेस्टोरेंट बनाने पे ध्यान दिया, लोगों को प्रमोट किया, वो करने की वजह से तो पैंडमिक में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो सारे पैंडमिक में बंद हो गए। आपको ये भी पता है ये सारी चीज़ें। अनसरप्राइजिंगली व्हेन द स्मार्ट सिटी अवार्ड, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है कि जब स्मार्ट सिटी के अवार्ड 2020 डिक्लेयर किया गया हाल में ही, तो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उसने एक क्या दिया, कंपोनेंट दिया स्कीम का कंपोनेंट दिया। कंपोनेंट मतलब अ पीस ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग, यानी स्कीम का एक पार्ट दिया। क्या पार्ट दिया भाई, कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यानी ऐसे ICCs बनाए जाएंगे। मतलब क्या, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, कमांड का और कंट्रोल किया जा सके, ऐसे केंद्र बनाए जाएं। हेल्थ फोकस, जो कि हेल्थ फोकस हो, ये सारे सेंटर्स जो हैं ऑफ विच, जिसमें से 17 आर ऑपरेशनल, अभी जो है 70 ऑपरेशनल है, मतलब उन पे काम हो रहा है। फंक्शन, तो उन्होंने जिन पे काम हो रहा था उन्होंने कैसा काम किया, वार रूम्स की तरह काम किया कोविड-19 के लिए। और कंबाइंड अदर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो डेवलप किए गए थे, वो इस मिशन पे थोड़ा वर्क किया। हेल्प सिटीज़, वो शहरों की मदद की, खास करके पैंडमिक से इंफॉर्मेशन को डिसमिनेशन करने में, डिसमिनेशन मतलब फैलाना, सूचना को देने में। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन यानी संचार, एक दूसरे से बातचीत को सुधारने में। इसी तरह से प्रिडिक्टिव एनालिसिस का मतलब होता है कि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो, और उस तरह का विश्लेषण करने में ये सब मदद की। सपोर्टिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो इसने काफ़ी मदद की मैनेजमेंट में। दिस इज़ अ रिमार्केबल इमेज ऑफ एफिशिएंसी, ये जो इमेज है, तस्वीर है, वो बहुत ही रिमार्केबल है एफिशिएंसी की, मतलब श्रेष्ठता की। बट इट वुड सीम इन कॉन्ग्रुअस विद द लाइव्ड रियलिटी इन सेवरल स्टेट, लेकिन ये जो है ना, ये बिल्कुल बेतुका मालूम पड़ती है, जो कि रियलिटी को देखा जाता है बहुत सारे स्टेट में, और नेशनल कैपिटल के अंदर देखा गया, यानी राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर देखा गया। सेकेंड वेव जब आया पैंडेमिक का, तब एज लोग क्या संघर्ष कर रहे थे सूचना के लिए एंड एक्सेस टू मेडिकल केयर, और उस समय लोग कोशिश कर रहे थे मेडिकल केयर की, तो कितनी हालत ख़राब रही ये कहना चाहते हैं। येट वन ऑफ द स्टेट दैट सफर्ड सीवियरली, उनमें से सबसे ज़्यादा जो सफ़र करने वाला स्टेट था वो था उत्तर प्रदेश। शॉट टू द टॉप फॉर इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स ऑफ द स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट, यानी स्मार्ट सिटीज़ के प्रोजेक्ट पे इसको टॉप माना जा रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है ये। जाहिर तौर पे ऐसा दिख रहा था, बिकॉज इट अचीव्ड मोर देन व्हाट वाज इन्वेजिज्ड, चूँकि इसको मिल रहा था, मतलब एक मदद मिल रही थी कितनी, व्हाट वाज इन्वेजिज्ड मोर देन व्हाट वाज इन्वेजिज्ड, यानी उससे कहीं ज़्यादा, जो जितना दिया जाता है ना उससे कहीं ज़्यादा, यानी सोचा गया था जैसे 10 लाख देने के लिए तो उसको मिला 15 लाख, मतलब एक एग्जाम्पल है हाइपोथेटिकल। इन्वेजिज यानी जितना दिया जाना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा दिया जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था लोगों को कि ये अपेरेंटली काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। इन द सेंट्रली सपोर्टेड स्कीम, यानी सेंट्रली सपोर्टेड स्कीम के अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था, यानी उम्मीद से भी दुगना मिल रहा था इसको। एडेड इट्स ऑन सेट ऑफ स्मार्ट सिटीज़, तो इसने अपना ही तौर तरीका अपनाया था स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि यूपी की जो क्रूशल बीजेपी लेड स्टेट है ना, यूपी की जो महत्वपूर्ण बीजेपी रूल स्टेट है ये, यानी बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। स्केयर्ड बाय द पैंडमिक, पूरी तरह से बिल्कुल डर गई पैंडमिक की वजह से। इज़ बॉन्ड फॉर इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, और जिसमें होना है इलेक्शन अगले साल, मस्ट, यानी ये ज़रूरी है ऑफ कोर्स। बी ट्रीटेड एज अ कोइंसिडेंस, तो ये एक तरह से कोइंसिडेंस, मतलब ये कि इतनी हालत ख़राब हो गई और अगले साल इसका क्या इलेक्शन है, तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा वो लोग पता करेंगे, और वो लोग खुद देखेंगे कि कितना अच्छे से वर्क किया है, कितना डील किया है पेंडेमिक को अच्छे से। चलिए, इंदौर और सूरत ज्वाइंटली वॉन, ये अगर इंदौर और सूरत को देखा जाए तो इन दोनों ने टॉप सिटी लेवल अवार्ड को जीता, जबकि मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने भी इस स्टेट अवार्ड को जीता। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल कन्वर्जेंस ओवर द ईयर्स, सालों साल
बहुत साल से स्मार्ट सिटी मिशन जो है ना वो प्रोजेक्ट कन्वर्ज करता है, मतलब मिलता है, किससे मिल जाता है। इसी तरह का और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, जैसे कि AMRUT, अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये है। एक है PMAY अर्बन, यानी द प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर हाउसिंग, यानी हाउस बना, घर लोगों को घर बनाने के लिए है ये स्कीम। मतलब ये कहा जा रहा है कि ऐसे और भी स्कीम हैं जो स्मार्ट सिटीज़ की तरह ही काम करते हैं, उनका भी मकसद मिलता जुलता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कन्वर्जेंस है। मतलब ये जो ढांचा है ना, इसका बुनियादी आधारभूत जो ढांचा बनाया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मार्ट सिटी के अंदर ही बनाया जाता है, और भी इसके लिए स्कीम है, जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ज करता है, मतलब एक जैसा है दोनों। एक तो कौन सा है, AMRUT, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशंस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और एक है PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना। ये भाई इसमें भी तो घर ही बनाए जाते हैं ना, ये कहना चाहते हैं, फॉर घर बनाने के लिए। सम ऑल्सो गेट सपोर्ट, तो इनको सपोर्ट मिलता है। कुछ तो ऐसे भी स्कीम है जिनको इंटरनेशनल एजेंसी से सपोर्ट मिलता है कि भाई ऐसा करो कि तुम बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाओ, जिसमें मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन अच्छा हो, एनर्जी हो एंड रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस, और ख़ास करके आप एनर्जी उत्पन्न करने पे ध्यान दो और कार्बन इमिशंस को कम करने की कोशिश करो। कार्बन इमिशन मतलब जो इस तरह से फैक्ट्री से सारा धुआं हुआ निकल रहा है ना, उसको कार्बन इमिशन कहते हैं। तो गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, वो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, वो सारी के सारी यही कोशिश करती हैं कि पूरी दुनिया से कार्बन इमिशन कम हो जाए। तो इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए, इसके लिए बाहर से ही स्कीम आता है, फ़ायदा आता है। द लेटेस्ट ऑफिशियल काउंट शोज़ दैट, अभी का जो ऑफिशियल डेटा है वो क्या शो करता है कि अभी 5,924 मिशन प्रोजेक्ट हैं, जो कि 1,78,500 करोड़ के हैं, जो हैव बीन टेंडर, जो दिए गए हैं। ये सब इंडिकेट करते हैं कि कितने लार्ज लेवल पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। दिस इज़ इन ट्यून विद सम एस्टिमेट दैट ग्लोबली, यानी ये जो है ना वो एक एस्टिमेट है पूरी तरह से कि 90% अर्बन डेवलपमेंट जो है मिड सेंचुरी के अंदर वो अधिकतर ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में होंगे। मतलब ये कि ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया जा रहा है और इतना बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इससे ये पता चलता है कि जैसे मतलब अभी चल रहा है 2021 ना, तो 2050 आते आते 90% जो डेवलपमेंट दिखेगा वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर दिखेगा, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज़ हैं, इन सब में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के आते हैं लिस्ट में। अब फोकस ऑन बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी फोकस होना चाहिए बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसमें प्रायोरिटाइज किया जाए, मतलब महत्व प्राथमिकता दी जाए बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वो उसमें जो काम किया जा रहा है वो प्राथमिकता दी जाए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जो कि नेशनल पॉलिसी का एक भाग है। यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में स्मार्ट सिटी का क्या वैल्यू होना चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, वो ये बताते हैं, यानी जो डैनिश अर्बन एक्सपर्ट है वो। एज वन दैट, ऐसे होनी चाहिए कि इज़ अ मीटिंग प्लेस ऑफ पीपल, वहाँ लोगों के मिलने की जगह हो, मतलब लोग कोई भी बहुत से लोग एक दूसरे से मिलें, वहाँ पे शेयर करें, बातचीत करें, मिलने की जगह हो। इन्वाइटिंग देम टू स्पेंड टाइम, और वो लोग ऐसी जगह हो कि जहाँ पे लोगों को इन्वाइट किया जा सके समय स्पेंड करने के लिए, टहलने के लिए, बाइकिंग करने के लिए, लोगों को पब्लिक की रूम करने की, घूमने की जगह हो, सेमी पब्लिक हो या प्राइवेट गार्डन हो। सेमी पब्लिक है मतलब, सेमी पब्लिक का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट आधा हेल्प करे, कुछ प्राइवेट्स की तरफ से हो, सेमी पब्लिक हो, या प्राइवेट ही गार्डन्स हो और जिसमें सारे लोग क्या हो, एक दूसरे से मिलें, बातचीत करें, वैसा होना चाहिए। पेडिस्ट्रियनाइजेशन यानी ओवर मोटराइजेशन, यानी लोग जो है पैदल चलने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हों, बावजूद इसके कि मोटरसाइकिल चलाएं, मतलब मोटरसाइकिल चलाने को अच्छा ना समझ करके लोग पैदल चलना पसंद करते हों। ऐसे ये सब क्या मार्कर हैं ऑफ गुड सिटी, मतलब ये गुड सिटी की पहचान है। ऑल्दो, हालांकि दे ट्राई टू एकोमोडेट सम ऑफ दीज एलिमेंट्स, कुछ क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो एकोमोडेट करें कुछ ऐसे एलिमेंट्स को। इंडियाज स्मार्ट सिटी प्लान्स कैन नॉट रियली एस्पायर फॉर स्ट्रक्चरल शिफ्ट, इंडिया का जो स्मार्ट सिटी प्लान है ना वो रियली इंस्पायर नहीं कर सकता है स्ट्रक्चरल बदलाव को, इन विच द मूवमेंट ऑफ पीपल गेट्स प्रायोरिटी ओवर व्हीकल्स, जहाँ पे क्या होता है कि लोगों का जो मूवमेंट है ना वो प्रायोरिटी मिलती है किस पे, मतलब पैदल चलने को, व्हीकल्स पे। इनफैक्ट वास्तव में एक्सटेंडिंग द ग्रीन लॉजिक वुड इम्प्लाई अ फ्रीज ऑन ऑल डाइवर्शन ऑफ वेटलैंड एंड कॉमन्स फॉर एनी अदर डेवलपमेंट।
असल में ग्रीन लॉजिक यानी जो ग्रीन सिटी बनाने के लिए जो एक लॉजिक है लोग देते हैं कि वो क्या करेगा, इम्प्लाई करेगा फ्रीज को, सभी तरह के वेटलैंड को और कॉमन्स के लिए फ़ायदा पहुंचाएगा फॉर एनी अदर डेवलपमेंट के लिए। क्रिएटिंग न्यू अर्बन गार्डन्स के अर्बन गार्डन बनाए जाए, वाटर बॉडीज़ अलग से बनाई जाए, इन सब चीज़ों को तैयार किया जाए। तो ये उसी हद पर है, उसी तरह से है। और मतलब होता है कि इन सबको अगर लगाया जाए तो स्मार्ट सिटी वाला जो लक्ष्य है वो पूरा होगा, ये मतलब कहना चाहते हैं। क्रिएटिंग न्यू अर्बन गार्डन्स एंड वाटर बॉडीज एंड डूइंग क्लाइमेट चेंज ऑडिट फॉर एवरी पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए जा रहे हैं उन सब पे क्लाइमेट चेंज ऑडिट हो। क्लाइमेट चेंज ऑडिट का मतलब होता है कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं इससे क्लाइमेट चेंज को कितना बढ़ावा देता है, क्लाइमेट चेंज कितना बदल जाएगा इससे, और कितना नुकसान पहुंचेगा माहौल को, इन्वायरमेंट को, इस चीज़ का ऑडिट किया जाए, हिसाब किया जाए हर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से पहले, ये कहा जा रहा है। अ ग्रीन एंड ब्लू सिटी वुड मीन लेस डिस्ट्रक्टिव, जिसमें अगर ग्रीन और ब्लू सिटी अगर बनाया जाए तो वो लेस डिस्ट्रक्टिव, फ्लडिंग होगा, मतलब फ्लड आएगा भी तो कम डिस्ट्रक्टिव होगा, मतलब उतना नुकसान नहीं पहुँचेगा। मोर वाटर क्या किए जाएंगे, हार्वेस्ट किए जाएंगे। लोअर पीक टेम्परेचर्स, मतलब होता है कि अगर स्मार्ट सिटी इस तरह से बनी तो उसमें क्या होगा, मोर वाटर, मतलब पानी को ज़्यादा रोक करके उसको अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लोअर पीक्स टेम्परेचर्स, यानी कि आज जो इस तरह से टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी शहर का, वो लोअर पीक टेम्परेचर बनाया जाए। मतलब अगर कंक्रीट अगर जैसे सब कुछ सीमेंटेड होता है, ज़्यादा बना हुआ बिल्डिंग होती है, तो ऐसे पता है आपको कि उसमें ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उस शहर का जो टेम्परेचर है ना वो भी पीक पर ना जाए, ऑल ऑफ इट एट वेरी लिटिल एक्सपेंस, और ये सब अगर किया जाए कम एक्सपेंस पे तो ज़्यादा अच्छा है, ये कहना चाह रहे हैं। यूज़ फॉर द कॉमन्स, कॉमन के लिए क्या इसमें यूजेस हैं देखते हैं। सिटीज़ शुड बी एलिगेंट, सिटीज़ जो है कुड बी एलिगेंट, सिटीज़ जो है वो सुंदर हो सकती हैं, हेल्दी भी हो सकती हैं, स्मार्ट भी हो सकती हैं। आफ्टर द पैंडमिक के बाद इफ़ दे अपोर्शन, अगर उनको बांटा जाए जो अवेलेबल रोड स्पेस है बाईसाइकिल के लिए, मतलब उनको लिए बाईसाइकिल के लिए अलग, मोटरसाइकिल के लिए अलग, इस तरह से सेफ ट्रेवल बनाया जा सके। एंड कैन कम्प्लीमेंट एक्सपेंडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ध्यान जा सके, मतलब लोग अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर ध्यान ना दें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। जबकि अभी क्या होता है कि कम्यूटर जो होते हैं रिटर्न करते हैं ज़्यादा नंबर में बस और अर्बन रेल के अंदर, मतलब ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है कि लोग बस और अर्बन रेल को प्रीफर करें, ना कि अपनी प्राइवेट कार को, मोटरसाइकिल को, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है। दिस इज़ कंसिस्टेंट विद द पैन सिटी गोल्स, यही होगा कि ये कंसिस्टेंट है, यानी उसी लाइन पर है जिसमें पैन सिटी गोल्स हैं स्मार्ट सिटी मिशन का। बट रिक्वायर्स स्टेट गवर्नमेंट टू टेक रिजोल्यूट एक्शन, तो अब ज़रूरत है कि रिजोल्यूट एक्शन ले स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें। बाईसाइकिल जो है रिप्रेजेंट करता है आइडियल अर्बन ट्रेवल, और आइडियल अर्बन ट्रेवल बबल मतलब यानी अगर बाईसाइकिल सभी लोग चलाए ना तो ये बहुत ही आदर्श अर्बन यात्रा है शहर में काम करने की, जिससे कार्बन एमिशन कम होगा। एंड मस्ट बी मूव्ड फ्रॉम द मार्जिन्स टू द सेंटर ऑफ पॉलिसी, अभी क्या है कि बहुत कम लोग उसको चलाते हैं, तो इस मार्जिन से इस अभी जो कम लोग चला रहे हैं ना, अभी मार्जिन है ना, वो एक सेंटर पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादातर लोग चलाने लगे, इस पर ध्यान दिया जाए। पेडिस्ट्रियनाइजेशन जो है, पैदल चलना, बाइकिंग, या ये फ्रेंडली मौका है, मतलब मित्रतापूर्ण हारमोनियस अपॉर्चुनिटीज़ है। स्ट्रीट वेंडिंग के लिए क्रिएटेड बाय एलोकेटिंग मोर ऑफ द कॉमन्स, जो कि बांटा जाए ज़्यादा कॉमन लोगों के लिए, वुड ऑल्सो भी फुल्ली डेमोक्रेटिक, ये सब एक डेमोक्रेटिक होगा, मतलब अगर ये कॉमन सभी लोगों की बनाया जाए एक पब्लिक संपत्ति की तरह, तो ये एक डेमोक्रेटिक होगा जिसमें सभी लोग भाग लेंगे। एंड ये जो एड्रेस भी कर लेगा उस क्रिटिसिज्म को जो कि स्मार्ट सिटी प्लानिंग इग्नोर कर देती है, और इनफॉर्मेलिटी दैट मार्क्स इंडियाज अर्बन स्पेस, और उसमें क्या है इनफॉर्मेलिटी लाती है इंडिया के अर्बन स्पेसेस को। दिस इज़ वैलिड फॉर बोथ सिटीज़, ये दोनों तरह के शहर के लिए वैलिड है। रेट्रोफिटेड विद, जो कि फैसिलिटीज़ से लेस हो, इन दोज बीइंग डेवलप्ड, और वो जो डेवलप किए जा रहे हैं ग्रीनफील्ड साइट के नाम पे। कैन मोर ऑफ द कॉमन्स बी टर्न इनटू फार्मर्स मार्केट, ज़्यादातर जो है कॉमन जो है वो फार्मर मार्केट्स के नाम से डेवलप किया जा सकता है, उसको वेंडिंग ग्राउंड्स बनाए जा सकते हैं, क्राफ्ट सेंटर बनाया जा सकता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आकर के सीख सकें कोई चीज़ें। नन ऑफ दिस डिट्रैक्ट्स फ्रॉम एसेंशियल मॉडर्नाइजेशन, इनमें से कोई भी नहीं है जो
डिटरेक्ट करता हो, रास्ते से भटकता हो एसेंशियल मॉडर्नाइजेशन के, सच एज इस तरह से कि डिप्लॉयमेंट हो, यानी लगाया जाए मल्टीपल सेंसर्स का गैज करने के लिए हवा को। मतलब ये हर जगह जो सेंसर होता है, जैसे कि दिल्ली में या बहुत सारे डेवलप्ड सिटीज़ के अंदर ये मल्टीपल सेंसर लगाया जाता है ये हवा को गैज करने के लिए कि उसके अंदर कितना पॉल्यूशन है, और उन सब को प्योरीफाई किया जाता है उसके द्वारा से, उसके ज़रिए से। नॉइज़ एंड वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सब तरह के मल्टीपल सेंसर हो, और प्रोविज़न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सिटीज़न सर्विसेज, और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी हो सिटीज़न के सुविधाओं को। मतलब ये कि सिटीज़न्स को इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटली उनकी सुविधा उनको प्रदान की जाए, चाहे ऑनलाइन हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा हो, इंटेलिजेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, और एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी जो कि जैसे कि हवा, और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है जो जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, उन सब को बढ़ाया जाए। रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स, और रिकवरी किया जाए बहुत ही वैल्यूएबल मटेरियल्स का फ्रॉम वेस्ट रिमेन्स, यानी उन सब वेस्ट से जो कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब जो वेस्ट है ना, वो उसके अंदर भी बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उन सब को निकाल करके एक्सट्रैक्ट करके उसको इस्तेमाल किया जाए। यानी जैसा कि चाइना करता है, हर मतलब कबाड़ में से वो अच्छी चीज़ निकाल लेता है और एक अपॉर्चुनिटी खोज लेता है। उसी की सजेशन दिया जा रहा है कि रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स किया जाए फ्रॉम वेस्ट रिमेन्स, यानी उस तरह के वेस्ट से जो कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हों, इवन इन द बिगेस्ट सिटीज़, बड़े बड़े शहरों के अंदर। इट वुड हाउ एवर मीन, ये क्या करेगा, मीन अ शिफ्ट अवे, ये एक शिफ्ट करेगा फ्रॉम फ्लाई ओवर्स, यानी कि अभी एक क्या होता है कि शहर में फ्लाई ओवर बना दिए जाते हैं, अंडर पासेस बना दिए जाते हैं, या चीप पार्किंग की जाती है, लॉट दैट सर्व द फ्यूअर सिटीजन। इन सब की वजह से होता क्या है कि कम सिटीज़न इसका फ़ायदा उठा पाते हैं, हर कोई फ़ायदा नहीं उठा पाता है। फॉर सिटीज़न के लिए रियल टाइम कंट्रोल रूम हो, कैन बी मीनिंगफुल ओनली, ये मीनिंगफुल हो सकता है इफ़ दे कैन बी गुड पब्लिक डैशबोर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि जबकि पब्लिक की तरफ से डैशबोर्ड इन्फॉर्मेशन बनाया जाए। कोविड-19 यानी उसके इस तरह की सूचना हो कि जिसमें ये बताया जा सके कहाँ पे कितने बेड खाली हैं, किसके लिए क्या सुविधा है, कौन अवेल कर सकता है। मतलब आदमी जो आज दर दर ठोकरे खाता है ना, वो एक तरह का इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड हो, चाहे डिजिटल हो, जिस पर बना करके सारे इन्फॉर्मेशन और सूचना डाली जाए ताकि कोई भी आदमी मोबाइल और नेट से अवेल कर ले। ये इस डैश मतलब गुड पब्लिक डैशबोर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसका ये मतलब होता है। इन कोविड-19 टाइम्स, कोविड-19 के समय में दिस मीन्स एक्सेस टू हेल्थ अलर्ट्स, इसका मतलब होता है कि उसमें हेल्थ अलर्ट को एक्सेस किया जा सके, वैक्सीनेशन को एक्सेस किया जा सके, मतलब टीकाकरण को, हॉस्पिटल बेड्स को एक्सेस किया जा सके, टॉपिकल एडवाइस दिए जा सकें, राउंड ऑफ विद डेटा ऑन पोल्यूशन, और राउंडेड ऑफ और समाप्त किया जा सके सारे डेटा को पोल्यूशन पे, रेनफॉल, कंजेशन हो, इंसान मतलब सारे डेटा पोल्यूशन से रिलेटेड या हर चीज़ से, रेनफॉल से रिलेटेड, जहाँ पे कंजेशन हो, क्या कंजेशन हो, कहाँ पर ट्रैफिक जाम है, इन सब रिलेटेड सारे डेटा ये सब मौजूद हो सकते हैं किस पे, गुड पब्लिक डैशबोर्ड इन्फॉर्मेशन पे। डेमोक्रेटाइजिंग स्मार्ट सिटीज़, जितने भी स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको डेमोक्रेटिक बनाया जाए, मतलब डेमोक्रेटाइज किया जाए। प्लानिंग हैज़ टू इंश्योर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि सोसाइटी के हर व्यक्ति क्या हो को कवर किया जा सके, हैज़ अ वॉइस इन द प्रोसेस, और सब को मौका मिले इसके अंदर, मतलब कोई छटे नहीं। एंड नॉट मियरली दोज हु हैव डिजिटल एक्सेस, मतलब ये हो कि उन लोगों को जिनमें डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि वो लोग जो बहुत गरीब हैं, या तो लैपटॉप या फिर नेट या फिर मोबाइल एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होता है, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये ऐसा बनाया जाए पब्लिक प्लेस कि जिस पे सारे लोग, जैसे वाईफाई है वो लगा दिया जाए जिससे कोई भी एक्सेस कर सके, मोबाइल का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। मतलब ये कहना चाहते हैं और क्या, नॉट मेयरली दोज हु हैव डिजिटल एक्सेस, न कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वही लोग फ़ायदा उठा पाते हैं, जैसा कि आज होता है कि जिनके पास डिजिटल एक्सेस है वही लोग कर पाते हैं। प्रेशर टू फ्रेम प्रोजेक्ट्स, ये क्या जोर दिया जाए ऐसा प्रोजेक्ट बनाने पे। हाउएवर ओफेन कट्स ऑट मेनी, जो कि अधिकतर क्या होता है, अभी जो प्रेशर होता है ना प्रोजेक्ट बनाने का, वो बहुत से लोगों को काट देता है। ओफेन कट्स ऑट मेनी एंड इवन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गेट शॉर्ट श्रिफ्ट, और
जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना वो भी क्या मिल जाता है उनको, गेट शॉर्ट शरीफ। देखो शरीफ्ट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है जैसे आपने जो कुछ पाप किया हो, गलत किया हो, तो आप जा करके जो अपने आचार्य या फिर साधु संत या मौलवी होते हैं उनके पे जाके अपने पाप को स्वीकार कर लेते हैं, तो उसको शरीफ्ट कहा जाता है। उसी को ही कहा जा रहा है कि एन इवन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गेट शॉर्ट शरीफ्ट। तो क्या होता है कि इन सब की वजह से क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद बोल देते हैं देखो ना ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो हम कितना तक कर सकते हैं। तो ये अपना पाप को स्वीकार कर लेते हैं, तो कुछ नहीं कर पाते हैं लोग। द हाउसिंग मिनिस्ट्री सेड, हाउसिंग मिनिस्ट्री ने कहा लास्ट ईयर, पिछले साल, कि इट हैड नो प्लान टू इश्यू अ रिपोर्ट, कि कोई प्लान नहीं है इट हैड नो प्लान टू इश्यू अ रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट कार्ड डालने का कि क्या प्रोग्रेस है, क्या डेवलपमेंट है फॉर द 100 चूजन स्मार्ट सिटीज़, 100 चूजन स्मार्ट सिटीज़ के लिए उस पर कोई प्लान नहीं है रिपोर्ट कार्ड देने का कि कितना तरक्की हुआ, क्या हुआ। बट वाज यूजिंग द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, लेकिन उसमें कर क्या रही थी, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी जो लोगों के रहन सहन कितना आसान हो गया है उस इंडेक्स को यूज़ कर रही थी मेजर थ्रू पब्लिक परसेप्शन, जो कि पब्लिक परसेप्शन लेकर के उसको क्या किया जाता है, पब्लिक परसेप्शन सर्वे के द्वारा मेजर किया जाता है। यानी लोगों की राय पूछी जाती है कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना सुधरा है, उसको 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 दिखाया, मतलब ये कि ये नहीं रिपोर्ट दिखाई, ये कुछ तरह का डेटा नहीं दिखाया कि कितना डेवलपमेंट हुआ है जिन शहरों को चुना गया था 100 स्मार्ट सिटीज़ के लिए डेवलप करने के लिए, तो उस डेटा को नहीं दिखलाया। सच मेजरमेंट, इस तरह का जो मेजरमेंट है ना, कैन बी हैवली बायस्ड, ये सब बायस्ड होता है, मतलब इसके अंदर भेदभाव होता है। इफ़ दे आर नॉट ब्रॉड बेस्ड, अगर ये सब ब्रॉड बेस्ड नहीं हुए तो इसी तरह से अगर सच्चाई तौर पे कहा जाए या साफ साफ कहा जाए तो आउट ऑफ 32.2 लाख सिटीज़न, यानी 32.2 लाख सिटीज़न जो है इन 111 सिटीज़ के अंदर हु पार्टिसिपेटेड इन सर्वे, जिन्होंने सर्वे के अंदर भाग लिया, द ऑनलाइन चैनल विच कुड बी एक्सेस, जो कि ऑनलाइन चैनल है जिसे एक्सेस किया जा सकता है क्यूआर कोड दे करके, यानी आप क्यूआर कोड डालो और इस तरह से वेबसाइट, यानी इसको ट्रैक करके देखा जा सकता है। 31,05,481 आइटम है, फीडबैक आए हैं उसके। द पेंडेमिक हैज़ कम एज अ रिमार्केबल अपॉर्चुनिटी, ये जो पेंडेमिक है ना, ये एक बहुत ही अच्छा मौका लेकर आई है रिव्यू करने के लिए उस मिसाल को, पैराडाइम को स्मार्ट सिटीज़ का, एंड टू स्टीयर द कोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अदर टाउन्स, और ये कोशिश की जाए कि बहुत सारे जो 100 से भी ज़्यादा क्या है शहर हैं दैट आर नॉट ऑन द मैप, जो कि मैप पर नहीं है, उनको लाया जाए। दे शुड बी हेल्प्ड टू फ्रेम देयर प्लान, और उन सब की मदद की जाए उनके प्लान बनाने में। लोगों जो कि लोग और नेचर के इर्द गिर्द घूमता हो, मतलब जिसमें लोगों का ध्यान रखा जा सके और नेचर का ध्यान रखा जा सके। टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, और सीखा जाए गलतियों से। एंड टू अवॉइड एक्सपेंस टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशनिज्म, और उस गलती से बचा जा सके जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशनिज्म है, मतलब टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, उन गलतियों से सीखा जाए। एंड टू अवॉइड, अब बचा जा सके ऐसे एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशनिज्म से। अब जैसे मान लेते हैं बहुत सी टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन दी जाती है जिसको बहुत सारे लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं, और उसमें डिजिटल डिवाइड है, और जो गरीब लोग हैं या फिर वो लोग जो कि अभी इस मॉडर्न एज के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल पाते हैं, वो लोग छूट जाते हैं, तो उसको कहा गया है। सो एक्चुअली फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस कॉलम इन सच अ वे दैट कि आप इसको समझो, और मैंने वर्ड बाय वर्ड हिंदी ना करके इसको समझाने की कोशिश किया है ताकि आप इसको समझ सको। आप कमेंट में बताना ये आपको ये अच्छा लगा, या फिर हम लोग जो वर्ड बाय वर्ड हिंदी करते हैं वो अच्छा लगा। ये थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, लेकिन इसमें ये कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, वर्ड्स हैं, वो अगर आप उसको रटोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।